हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का टॉपिक है राधा कमल मुखर्जी। इनका हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे, साथ में कुछ मुख्य अवधारणाएं पढ़ेंगे और एक जो उनकी कृतियां होंगी, बुक्स होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सभी थिंकर्स के वीडियोस बना दिए हुए हैं, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और सभी को शॉर्ट में कवर किया हुआ है हमने। 12 से 13 मिनट इन एवरेज टाइम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। राधा कमल मुखर्जी भारत के एक प्रमुख समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे। उनका जन्म बंगाल, अब बांग्लादेश में जो है स्थान, के एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उन्हें भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। मुखर्जी ने समाज और प्रकृति के बीच के संबंधों को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। मुखर्जी ने पश्चिमी समाजशास्त्र के सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में लागू करने की कोशिश की और भारतीय परंपराओं, संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य विभाग के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समाजशास्त्र और समाज कार्य के एक संस्थापक सदस्य के रूप में वो रहे। अब उनकी मुख्य अवधारणाओं के बारे में आते हैं हम लोग। पहली अवधारणा क्या है? समाजशास्त्र और पर्यावरण का अंतर संबंध। मुखर्जी ने समाज और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध पर बल दिया है। एग्जाम पूछ सकता है, किसने समाजशास्त्र और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित किया है या संबंध पे जोर देते हैं? तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि राधा कमल मुखर्जी। उनके अनुसार मानव समाज और पर्यावरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। समाज का विकास पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। मूल्य और समाज। उन्होंने सामाजिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार सामाजिक मूल्यों जैसे समानता, न्याय, सामुदायिक भावना समाज के निर्माण और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है इनकी सांस्कृतिक अंतःक्रिया। ये क्या है? मुखर्जी ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क और आदान प्रदान को समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण बताया है। वो कहते हैं कि सांस्कृतिक अंतर के, जब हम एक देश की संस्कृति है मान लीजिए और दूसरे देश की है, जब एक दूसरे से हम जुड़ाव करेंगे, एक की संस्कृति दूसरे तक जाएगी, दूसरे की अभी आएगी, तो क्या होगा? ये सब मिलकर आदान प्रदान करते हैं और अपनी बातों को या अपनी संस्कृति को एक दूसरे से फैलाती हैं। उनके अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रिया में समाज में न केवल परिवर्तन होता है बल्कि एक नई सांस्कृतिक चेतना का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यावरण और मानव पारिस्थितिकी। ये क्या है? उन्होंने समाज और मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन को भारतीय संदर्भ के महत्व में बताया है। मतलब उन्होंने किस आधार पर बताया है? भारतीय संदर्भ के। और उन्होंने महत्व दिया है काफ़ी ज़्यादा इसको। मुखर्जी ने मानव गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का गहन विश्लेषण किया। धर्म और परंपरा। ये क्या है? उन्होंने भारतीय समाज में धर्म और परंपरा के महत्व को स्वीकार किया। इसके उनके अनुसार धर्म और परंपराएं समाज को स्थायित्व और दिशा प्रदान करती हैं। देखिए, इनसे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि वो है क्या। पढ़ने को तो हम 10 पेज एक किताब पढ़ सकते हैं और बिल्कुल जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, बिल्कुल नो डाउट आपके पास ज्ञान उतना ही आएगा। लेकिन सामान्य रूप से जितना कम समय है, जितना आपके पास अभी टाइम है, उसके आधार पर आप कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय समाज का अध्ययन। ये क्या है? उन्होंने भारतीय समाज के जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता पर शोध किया है। मुखर्जी का मानना था कि भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इनका? ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, सामाजिक पुनर्निर्माण। ये क्या होता है? उन्होंने सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक पुनर्निर्माण पर जोर दिया है। उनके अनुसार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सुधारों के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। अब उनकी मुख्य किताबों के बारे में आते हैं। देखिए, जब भी कोई थिंकर्स पढ़ते हैं तो हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला तो उनका एक सामान्य परिचय हो गया, दूसरा उनकी मुख्य मुख्य अवधारणाएं हो गई, और तीसरा जो उनकी मुख्य किताबें हैं वो। अब हम तीसरा पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है। पहला है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। सीधा एग्जाम पूछ लेता है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज
किसकी लिखी हुई है। देखो वैल्यू के बारे में ये तो बोलते हैं अक्सर ना, तो इस लाइन को यदि आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में सीधा सीधा लिख पाएंगे। इस पुस्तक में मुखर्जी ने समाज में मूल्यों की भूमिका का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना का आधार सामाजिक मूल्य होते हैं। इन्होंने बताया सामाजिक संरचना का आधार आधार सामाजिक मूल्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा है द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। यह किताब भारतीय कला और संस्कृति के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें उन्होंने भारतीय परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक धरोहर को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है, ठीक है। मैन एंड हिज हैबिट, ये क्या है। इस पुस्तक में उन्होंने मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया है। मुखर्जी ने मानव पारिस्थितिकी के भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट किताब है इनकी रीजनल सोशियोलॉजी। ये क्या है। इस पुस्तक में उन्होंने क्षेत्रीय समाजशास्त्र मतलब क्षेत्रीय समाजशास्त्र के सिद्धांतों और भारतीय संदर्भ में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा की है। मुखर्जी ने समाजशास्त्र के क्षेत्रीय आयामों को स्पष्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल सोशियोलॉजी यदि किसी से जोड़ा जा रहा है तो ये राधा कमल मुखर्जी हैं, ठीक है। तो इससे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट है आपका डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसके द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में मुखर्जी ने नैतिकता के सिद्धांतों और उनके समाजशास्त्रीय प्रभाव का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे नैतिकता समाज के विकास में योगदान देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंडियन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या है। यह पुस्तक भारतीय समाज की संरचना और उसकी विशिष्टताओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसमें जाति व्यवस्था, पारिवारिक संरचना और धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डाला गया है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए पूरी किताबें होंगी इनकी, महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो आप एक मॉरल है, ये लखनऊ के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने सामाजिक जो अभी लाइन हमने बताई थी आपको कि सामाजिक संरचना के बारे में, उसको भी वो भी आप पढ़ लीजिएगा। 4-6 पॉइंट यदि पढ़ लेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें नहीं लगता कि आप उसको आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।